भाजपा पार्षद दल ने सोमवार को विकास कार्यों के न होने पर नाराजगी जताई और महापौर से मिलकर भाजपा पार्षदों के वार्डों में विकास कार्य के लिए राशि जारी करने की मांग की। भाजपा पार्षदों का आरोप है कि उनके वार्डों में कोई काम नहीं हो रहे हैं, जिससे जनता नाराज है। अगर मुख्यमंत्री अधोसंरचना विकास योजना का पैसा नहीं मिलता तो सत्ता पक्ष भी शहर में कोई काम नहीं करा पाता। जबलपुर में लगातार पार्षदों की उपेक्षा की जा रही है। ये देखने में आया कि जब पिछले वित्तीय वर्ष में जो 40 लाख का पार्षद मद रखा गया था वो तक अभी पूरा नहीं हो पाया है, और जो नए वित्तीय वर्ष 2023-2024 का जो 90 लाख का जो बजट रखा गया था, निश्चित रूप से अभी तक उसमें 1 रुपये का भी काम पार्षदों का नहीं हुआ है। मेरा कहना ये है कि नगर निगम में फालतू पैसा खर्च करने के लिए बहुत पैसा है, लेकिन जो शहर का जो मेन विकास है उसके लिए कोई ध्यान नहीं दे रहा है। महापौर जी को इसकी चिंता नहीं है। एक तरफ महापौर जी बोलते हैं कि मैंने पत्र दे दिया हूँ कि 90 लाख के काम शुरू किए जाएं, और एक तरफ कमिश्नर साहब बोलते हैं कि हम 30 लाख के काम करेंगे। तो मैं कमिश्नर साहब को सही मानूं कि महापौर जी को सही मानूं? निश्चित रूप से नगर निगम के साथ मजाक हो रहा है। जब से ये महापौर आए हैं जबलपुर नगर निगम में, जब से नगर निगम की स्थिति पूरी ख़त्म हो चुकी है। मैंने आपको याद होगा बहुत पहले बोला था कि जब से महापौर जी चुनाव जीत के आए, सिर्फ उन्होंने जो घोषणा की थी, अभी वो किसी भी अपनी घोषणा से जवाबदेही नहीं है। एक भी काम उन्होंने नहीं किया। और जो धारा 30 की बैठक हमने बुलाई थी, क्योंकि वर्तमान समय में वो तो भगवान हम लोग का साथ दे रहा है कि पानी लगातार नहीं गिर रहा है। अगर जिस दिन पानी 2-4 इंच गिर गया तो पूरा शहर जलमग्न हो जाएगा, मगर इनके समझ में नहीं आ रहा है कि ये करना क्या चाहते हैं। आज हम सभी लोगों ने कमिश्नर साहब को एक ज्ञापन दिए हैं और ये भी बोल दिए हैं कि अगर 1 हफ्ते के अंदर ये काम नहीं होता है या 90 लाख का हमको आश्वासन नहीं मिलता है और धारा 30 की बैठक नहीं रखते हैं, तो सोमवार को मैं खुद अपने पार्षदों के साथ आमरण अनशन पे नगर निगम प्रांगण में बैठूंगा। ये राशि न मिलने से विकास कार्यों में कितना रोड़ा पैदा हो रहा है? आपको मालूम है कि वर्तमान समय में जो 1 साल हुए अभी नगर निगम के चुनाव हुए, उसके पहले यहाँ पे अधिकारियों का राज था, और उसके पहले कोरोना काल था। कोरोना काल से आज तक यहाँ पे कोई काम नहीं हुए शहर में, और जब काम करने की बारी आई, जब चुनाव हो चुके, तो नगर निगम ने हाथ खड़े कर दिए। सिर्फ जबलपुर में यदि आप देखोगे तो सिर्फ मुख्यमंत्री अधोसंरचना के काम हो रहे हैं, केंद्र सरकार की योजनाओं के काम हो रहे हैं, मगर नगर निगम के किसी भी प्रकार के काम नहीं हो रहे हैं। तो आज हम लोगों ने कमिश्नर साहब को ये बोल दिए हैं कि अगर हम लोग का 1 हफ्ते के अंदर ये हल नहीं निकलता है तो सोमवार से हम आमरण अनशन पे नगर निगम प्रांगण में बैठेंगे। 1 वर्ष में 1 भी रुपए के काम अभी नगर निगम के द्वारा नहीं हुए हैं। मैं तो इतना तक कहूँगा, एक समय था कि जल विभाग में पाइपलाइनें और टोंटी और जो भी उसमें लगने वाली उपयोग की चीज़ें थी, चाहे डी जॉइंट हो, चाहे जो भी आइटम हो, वो सब पार्षदों के घर रखे रहते थे कि जब भी इमरजेंसी होती थी तो पार्षद तत्काल में उस काम को करा सकता था। लेकिन आज की स्थिति, वर्तमान स्थिति ये है कि हम लोग संभागीय अधिकारियों को, जल विभाग के सारे अधिकारियों को बोल के परेशान हो जाते हैं। एक डी जॉइंट उपलब्ध नहीं हो पाता, तो इससे आप यह बात स्पष्ट हो जाती है कि आपका माननीय महापौर जी का सोच क्या है, किस सोच के तहत बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं। और अभी जितने भी शहर में काम चल रहे हैं वो तो भगवान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को आशीर्वाद दे, भला करे कि उन्होंने मुख्यमंत्री अधोसंरचना और मुख्यमंत्री कायाकल्प जैसी 2 बड़ी योजनाओं के तहत जबलपुर शहर में अनेकों कार्य हो रहे हैं। उससे शहर में कम से कम थोड़ी बहुत इज्जत बची हुई है, और नहीं तो ये बिल्कुल 1 साल में तो महापौर जी का पूरा कार्यकाल 1 साल के समय में उनके द्वारा कुछ भी नहीं किया गया। तो मैं आप लोगों के माध्यम से माननीय महापौर जी से कहना चाहता हूँ कि माननीय महापौर जी, हम पार्षदों की 90 लाख रुपए की राशि है, तो कम से कम वो राशि आप आयोग जी से कह के और उसको क्लियर करवाएं, जिससे सभी वार्डों में समुचित विकास के जो रास्ते हैं उनका को अंजाम तक पहुंचा पाएं।